हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 12 एपिसोड 11 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं जुओमा यंची के साथ मिसबिहेव कर ही रहा होता है कि तभी ची जिलियांग वहां आ जाता है और जुओमा से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो उनसे कहता है, आप नहीं जानते, ये एक ट्रेटर है। कि तभी वहाँ यंशु भी यंची को ढूंढते हुए आ जाता है और वो यंची को लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि ची जिलियांग उसे वापस भेज देता है और जुओमा से यंची को छोड़ने के लिए कह देता है कि वो ट्रेटर नहीं है। तो जुओमा वहीं पेंटिंग फोल्ड कर देखता है जो वो चुरा कर लाया था, तो उसमें ची जिलियांग की फोटो देखकर वो शॉक हो जाता है और यंची से कहता है कि तुम जीत गई, मैं हार गया, और खुद को माफ करने के लिए कहता है। तो यंची उसे छोड़ देती है। इधर चैंगरू अंबर अर्च आती है प्रिंसेस नाइन के हत्यारों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वहाँ उसकी मुलाकात प्रिंसेस मीशा से होती है, जो उसे प्रिंसेस नाइन के पास ले जाती है, जहाँ चैंगरू उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन पता नहीं इन्हें होश कब आएगा, और वो चैंगरुओ को उनके लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए बोल जाते हैं। तो प्रिंसेस मीशा चैंगरुओ से कहती है, मैंने सुना है वायलेट ब्यूरो एक डांसिंग की प्लेस है, क्या तुम एक डांसर हो? तो चैंगरुओ कहती है कि हाँ मैं हूँ। तो प्रिंसेस मीशा उससे पूछती है कि मैजेस्टी यहाँ क्यों नहीं आए इन्हें देखने के लिए? तो चैंगरुओ कहती है, वो मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस को मिस नहीं करते, उसके बाद वो आ जाएंगे। एंड तुम कौन हो? तो उनकी दासी कहती है, ये झैंगबू की प्रिंसेस मीशा है, माइंड योर लैंग्वेज। तो चैंगरुओ कहती है, ओ तो आप प्रिंसेस मीशा हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाई। तो मीशा चैंगरुओ से कहती है, मैं तुम्हारा सोल डांस देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अभी करके दिखा सकती हो? तो चैंगरुओ उससे कहती है, प्रिंसेस मीशा ये सही टाइम नहीं है, पैलेस में मैजेस्टी एक ग्रैंड पार्टी रखेंगे, जब आप वहाँ होंगी तो मैं पूरे वायलेट ब्यूरो के साथ मिलकर आपके लिए डांस करूंगी। तो प्रिंसेस मीशा उससे कहती है, तुम तो एक एलोकेंट सोर्ड होल्डर हो। वेल चैंगरुओ प्रिंसेस नाइन को छूकर देख ही रही होती है कि प्रिंसेस मीशा उसे रोक लेती है और कहती है, अभी तुम इन्हें नहीं छू सकती, इनकी कंडीशन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। तो चैंगरुओ कहती है, ठीक है, क्या तुम मुझे उन हथियारों के बारे में कुछ बता सकती हो? तो मीशा कहती है, मैं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं, जाओ अपने एम्परर को लेके आओ, मैं सिर्फ उन्हें बताऊंगी, मतलब कि चियन। आगे यंची ची जिलियांग के पास आती है, तो वो उससे पूछते हैं, क्या जुओमा मर गया? तो वो कहती है, नहीं। तो वो कहते हैं, उसका इंटेंशन तुम्हें मारने का था, तुमने तब भी उसे छोड़ दिया? तो वो कहती है, हाँ मैं जीत चाहती हूँ, डेथ नहीं। वेल वो अपने डैड से चियन और प्रिंस ग्वांग को सच बताने के लिए कहती है और कहती है, मेरे ऐसा करने से पहले आप मुझे पनिश कर दीजिए। इधर चैंगरुओ चियन को प्रिंसेस नाइन की कंडीशन के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि प्रिंसेस मीशा आपसे मिलने के लिए ऐसे एक्साइटेड है जैसे कि वो अपने लवर से मिलना चाहती हैं। तो चियन उसे स्टॉप कराता है एंड उसे टिप मार कर कहता है, क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो? तो वो कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था, उन्होंने मुझे स्टॉप कर दिया जब मैं प्रिंसेस नाइन को टच करके चेक कर रही थी। तो चियन उससे पूछता है, तुम वहाँ जाकर क्या फाइंड करके आई? तो चैंगरुओ कहती है, मैं वहाँ से प्रिंसेस नाइन की बेस्ट मेडिसिन चुरा लाई। तो चियन कहता है, तुम चोरी करने में अच्छी हो, और उसे टीज करता है। वेल चैंगरुओ चियन को बताती है कि मुझे लगता है प्रिंसेस नाइन एक बैड पर्सन नहीं है, शायद वो किसी और के कंट्रोल में है, जैसे कि आबू थी। इधर यंची ची जिलियांग से कहती है, मैंने 3 मैटर्स के लिए 3 कार्ड किए हैं। तो वो उससे पूछते हैं, कौन से? तो वो बताती है कि फर्स्ट, मेरी आइडेंटिटी क्वेश्चन नहीं है, जुओमा ने मुझे टॉर्चर किया क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो ची जिलियांग कहता है, आई डोंट केयर योर पास्ट। तो यंची कहती है, लाइफ और डेथ, मेरी पूरी लाइफ आपसे बिलोंग करती है। सेकंड, योमा ने आपको कई सालों तक फॉलो किया, मुझे उसका प्लान पता था, मैंने उसके साथ प्ले किया उसके प्लान्स को जानने के लिए। तो ची जिलियांग पूछता है, और थर्ड? तो वो बताती है कि मैंने चियन को कोर्ट किया उस सिंहासन के लिए, आपने डिसाइड कर लिया था कि वो सिंहासन सिर्फ 2 मेंस को दिया जाएगा, ची यांग एंड चियन, व्हाई कुडंट आई हैव इट?
तो जी जिलियांग जोर जोर से उस पर हंसता है। वेल आगे यंदू एक बुक लाकर चियन को देता है तो चैंग रुओ उसे खोलकर देती है और जब चियन पढ़ता है तो वो भी उसके साथ में पढ़ती है एंड चियन को बुक ठीक से पढ़ने नहीं देती तो चियन उसे पीछे करता है और ये सब प्रिंस ग्वांग देखकर स्माइल करने लगते हैं। वेल उस बुक में उन हत्यारों का पता उसे चल जाता है एंड उन हत्यारों की लीडर का भी जिसने ये सब करवाया था। तो चियन कहता है मैं कल उन्हें इंटेरोगेट करूंगा और चला जाता है एंड चैंग रुओ भी उसके पीछे जाती है और उससे क्वेश्चन करने लगती है। तो चियन उससे कहता है तुम्हारी ड्यूटी मुझसे क्वेश्चन करने की नहीं है, सिर्फ मुझे बताने की है। तो वो कहती है अगर आप मुझे पूछने की परमिशन नहीं देंगे तब तो आप एक मतलबी प्रिंस हैं और हंसने लगती है। तो चियन उसे देखता रह जाता है। वेल चैंग रुओ उससे कहती है जब मैं एक किड थी और मुझे बातें परेशान करती थी तो मैं एक लंबी स्लीप लेती थी एंड उठने के बाद सब कुछ भूल जाती थी और अब भी काफी हैप्पी रहती हूँ। अगर आपका पास्ट आपको सफर बनाता है, पीड़ा देता है, देन फॉरगेट इट। तो चियन कहता है मैं टायर्ड हूँ और चला जाता है। तो चैंग रुओ भी अपने रूम में चली जाती है। आगे उसे एक ड्रीम आता है कि चियन उसे किस कर रहा है तो वो काफी एम्ब्रेसिंग फील करती है और खुद को काम डाउन करा के सो जाती है। वेल आगे यंची और यंशु कारागार आते हैं जुओमा से मिलने के लिए। सो अब जुओमा यंची के लिए काम कर रहा है एंड वहाँ चियन और चैंग रुओ भी आ जाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो पहले चियन और चैंग रुओ अंदर जाते हैं जहाँ काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज टंग रही होती हैं। तो चैंग रुओ से उनकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती एंड चियन उसे रूम से बाहर खड़े रहने को बोलता है एंड फिर यंशी, यंशु और चियन अंदर जाते हैं जहां जुओमा उन्हें ट्रेटर्स एंड किलर्स की इंफॉर्मेशन देने लगता है जिसमें चैंगशी का भी मैटर रहता है। तो चियन कहता है कि चैंग रुओ को मत बताना इसके बारे में कुछ भी वरना वो बखेड़ा खड़ा कर देगी। और तभी चैंग रुओ भागते हुए अंदर आती है और कहती है मेरी आंटी ने एक डिस्पैच भेजा है कि प्रिंसेस नाइंग अराइव्ड हो चुकी हैं। तो चियन पूछता है क्या आंटी उठ गईं? तो वो कहती है नहीं, प्रिंसेस मीशा ने बताया कि शाही चिकित्सक बेटर थे सो वो अभी सिटी पहुँचे हैं। वेल जैसे ही चैंग रुओ की नजर फिर से उन डेड बॉडीज पर पड़ती है उसे वॉमिट आने लगती है तो यंची उस पर हंसती है। वेल चियन वहाँ जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि चैंग रुओ की हालत वॉमिट की वजह से काफी खराब हो जाती है। तो वो उससे कहता है तुम पैलेस वापस जाकर रेस्ट करो, मैं वहाँ अकेले चला जाऊंगा। इधर प्रिंसेस मीशा चियन को देखने और उसके आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है कि तभी उसका हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड तेजी से भागने लगता है। तो मीशा उस पे से गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ चियन पहुँच जाता है और मीशा को सेव कर लेता है और मीशा बस उसे देखने लग जाती है एंड तभी वहाँ चैंग रुओ भी पहुँच जाती है और वो मीशा की हॉर्स को कंट्रोल कर लेती है और जिसे देखकर सब उसकी प्रशंसा करने लगते हैं विद क्लैपिंग। आगे यंची आकर जी जिलियांग को बता देती है कि प्रिंसेस मीशा का हॉर्स के साथ क्या इंसिडेंट हुआ था और उन्हें चैंग रुओ एंड चियन ने सेव कर लिया एंड उन दोनों को उन्हें सेव करते वक्त चोट आई है तो मैंने उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। वेल तभी प्रिंसेस मीशा ची जिलियांग की एरिया में पहुंच जाती है और वो ची जिलियांग से कहती है क्या तुम मुझे यहाँ ग्रीटिंग्स देने नहीं आई हो, तुम अभी तक कैरिज के अंदर क्यों हो? तो यंची उसे स्टॉप कराती है एंड ची जिलियांग मीशा से कहता है मेंशन वापस लौट जाओ। तो वो देखती रह जाती है और उनकी कैरिज वहाँ से चली जाती है और यंशु यंची से कहता है मीशा सच में एक इडियट गर्ल है जिस पर मीशा को बुरा लग गया था। और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. And one thing more, if you like my all videos, so please subscribe my channel. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.